परिवेश बताइए, क्या एनएसजी की टीम पहुंची है वहां पर? ये अब देख सकते हैं राहुल, ये एनएसजी की टीम आई है, तकरीबन 7 से 8 फोर्स हैं संख्या में, और ये तमाम लोग यहाँ से सीधा सामने बैरिकेटिंग की हुई है, लाल किला के ठीक सामने हूँ मैं, और वो सामने आप देख सकते हैं राहुल, आप स्पॉट पे एकदम देख सकते हैं फॉरेंसिक की टीम जो एग्जामिन कर रही है सादे कपड़ों में, बिल्कुल कवर्ड होकर के, और वहां वो देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा एनएसजी की टीम जो है धीरे धीरे वो सामने की तरफ जा रही है, और एनएसजी की टीम अब तमाम सारे एविडेंस को खंगालेगी, क्योंकि तो एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, तमाम बड़ी खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो ये विजुअल हम आपको, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में एक एक करके वो घायलों से मिल रहे हैं, उनकी तबीयत की जानकारी ले रहे हैं, उनके हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और डॉक्टर्स उनको ब्रीफ कर रहे हैं इस जानकारी के बारे में। हो सकता है कि इसके बाद बाहर निकल के गृह मंत्री जो घायलों की हालत है उसके बारे में ब्रीफ करें। हालांकि यहां आने से पहले भी उन्होंने बताया था कि कुछ लोग हताहत हुए हैं। i20 हुंडई गाड़ी उन्होंने बताई थी जिसमें विस्फोट हुआ, और उसके बाद में अब जो तमाम बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो इस दिशा में आगे बढ़ गई हैं। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ, जी न्यूज के रिपोर्टर नीरज गौड़ वहां पर मौजूद थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस वक्त क्या हुआ। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर हम आपको 6:45 पर फिर से उस जगह पे लेके चलते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ नीरज गौड़ मौजूद थे। क्या हुआ, आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। आप देखिए उस वक्त क्या माहौल था। लोग उस जगह से जब इस तरफ भाग रहे थे तब नीरज दूसरी तरफ जा रहे थे, और उन्होंने देखा कैसे आग की लपटें फैलनी शुरू हुई। लोगों ने उस वक्त में जो तस्वीरें देखी, जो कहा, वो आपको बताएंगे। लेकिन अभी जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कार की रजिस्ट्रेशन जो प्लेट है वो गुरुग्राम की निकली है। i20 कार जिसमें ब्लास्ट हुआ वो गुरुग्राम की है। उसकी प्लेट को जोड़ करके उसका जो नंबर निकला है, हालांकि ये कंफर्म होना अभी बाकी है कि ये वाकई सही नंबर है या गलत नंबर है, लेकिन कार का रजिस्ट्रेशन गुरुग्राम का है। इस कार को i20 जो हुंडई कार है जिसमें ब्लास्ट हुआ था, और कहा जा रहा है जिसमें 2 से 3 लोग सवार थे, वो गुरुग्राम की कार निकली है। अब गुरुग्राम की ये कार है। सुबह फरीदाबाद में एक आतंकी डॉक्टर पकड़ा जाता है जिसके पास से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिलता है। इन दोनों के बीच क्या कोई कनेक्शन है, ये जांच एजेंसियां इस दिशा में सोच रही होंगी, या फिर हो सकता है जांच शुरू कर दी गई होगी। लेकिन इस सब के बीच में हम आपको एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाते हैं जो नीरज जब मौजूद थे वहां पर। लेकिन उससे पहले नीरज से एक अपडेट ले लेते हैं। नीरज, इस गाड़ी के बारे में जानकारी मिल रही है कि ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड थी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से HR नंबर उसका बताया गया है और आगे का नंबर भी हमारे पास है, लेकिन अभी इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और इसी के साथ ही ये नंबर जो है गुरुग्राम का बताया जा रहा है। जिस वक्त इसमें ये धमाका हुआ उस वक्त उसमें जो सवारी थी वो भी उसमें बैठी हुई थी, यानी कि लोग उसमें बैठे हुए थे, और उसके बाद में धमाका हुआ। और मैं आपको बताऊं कि एक्सक्लूसिव मैं आपको बताऊं कि अभी तक किसी चैनल के पास में ये विजुअल नहीं है, क्योंकि ये वही i20 कार का ये पार्ट है जो कि धमाके के बाद में मौका वारदात से करीबन 50 मीटर दूर आकर के यहाँ पर गिरा है। और उसके बाद में इस पूरे एरिया को आप देख सकते हैं कि आखिरकार इसका आशंका हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब तक पुलिस की पुष्टि नहीं होती तब तक हम इसको पूरे तरीके से हम नहीं कह पाएंगे कि आखिरकार में ये जो है ये i20 का ही है। और इसी के साथ ही जिस वक्त धमाका हुआ इसका जो पूरा पेंट है वो भी उड़ गया, जो पूरा हिस्सा है वो आकर के गिरा है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊं राहुल जी, ऐसे पार्ट अलग अलग जगहों पर गिरे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ तौर से कहना है कि इस धमाके का असर जो है 200 मीटर तक दूर तक हुआ है, और इसी के साथ 1 से 1.5 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई है। और इसी के साथ जहां पर ये धमाका हुआ उसके आसपास जितनी गाड़ियां खड़ी थी उनको नुकसान हुआ, उनके शीशे तक टूट गए। और इसी के साथ जो धमाके के बाद में जो गाड़ियों के पार्ट्स से अलग अलग वो आकर के दूर गिरते हैं। इसी के साथ एक ऐसी नीरज रुकिएगा, परिवेश